हाँ तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपन जो सीरीज लाए हैं आज का मंथन 10 मिनट में अपने को क्या क्या टॉपिक आज का सीखना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पी पाई और पी पाई डी पाई बॉन्ड को निकालना। इस 10 मिनट में आपको मैं निकालना सिखा दूंगा। उसके लिए क्या आपको खाली पता होना चाहिए, तो स्ट्रक्चर जो है आपको पता होना चाहिए, आपको हाइब्रिडाइजेशन वगैरह ये वो, मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। स्ट्रक्चर इसके लिए अपने को पहले से पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये एक ऑक्सो एसिड है, इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, तो ये देखिए आप सब्जी बना दी हमने, पूड़ी बना दी, मैंने वीडियो बना रखी है सब्जी पूड़ी के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, और भी मैं आपके लिए वीडियो ला दूंगा, चिंता मत करना। देखो बेटा जरा, अब सल्फर के अगर अपन देखें तो सल्फर कौन है, सेंट्रल एटम है। सल्फर आपकी सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के 4, एक एस और पी के 3। अब इसके बाद में क्या बच रहा है इसके अंदर, वैकेंट डी बच रहा है। क्या बच रहा है इसके अंदर, ये डी। तो अगर मैं कहूं कि यहां से मेरे को बॉन्ड गिनने पहले 4, तो सिग्मा 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 4 सिग्मा बॉन्ड गिन लिए। तो देखो ये 1 गया, 2 गया, 3 गया और 4 गया। तो अब सेंट्रल एटम का केवल और केवल कौन बचा बेटा, डी बच रहा है। कौन बच रहा है सेंट्रल एटम का, केवल डी। तो इसकी तरफ से जो पार्टिसिपेशन होगा वो हो गया डी पाई। अब ऑक्सीजन का बॉन्ड, तो ऑक्सीजन के तो सारे केवल पी ही आप यूज कर रहे हो ना, समझना मेरी बात। ऑक्सीजन के आप कौन से यूज कर रहे हो, पी। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा बेटा, पी पाई डी पाई। तो कोई आपसे पूछे कि H2SO4 में पी पाई बॉन्ड हो सकता है क्या, तो लगा देना डायरेक्ट 0। हाइब्रिडेशन की कहाँ जरूरत पड़ रही, डायरेक्ट निकाल दिया अपन। अब अपन सारे मामले और समझ लेते हैं। पी पाई कितना आ गया 0 और पी पाई डी पाई कितना है। तो जो दोनों डबल बॉन्ड बनेंगे वो क्या बनेंगे आपके, पी पाई डी पाई। डी किसका, सेंट्रल का, और पी किसका बेटा, आपके ऑक्सीजन का। ऐसा का ऐसा ही जो बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, देखो ये क्वेश्चन XeO3 का है ना, पी पाई डी पाई पूछता है एग्जाम, जरा ध्यान देना, बात सुनना मेरी बात। इसका कौन सा ऑर्बिटल, ये एक एस और एक पी। चलो हाइब्रिडाइजेशन निकाला, कितना है बेटा इसका, sp3 नॉर्मली अपने को पता ही है। इसका आप तो स्ट्रक्चर बताएं। एक इसके पास लोन पेयर है, ये देखो आप जरा, देखा, समझना मेरी बात। मैंने क्या बोला, स्ट्रक्चर पहले से पता है। एक लोन पेयर, तो ये लोन पेयर आपने यहाँ लगा दिया, खत्म, एक ऑक्यूपाई हो गया। अब 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, कितने सिग्मा लगा दिए, 3 सिग्मा, 1 2 3। तो इसके एस और पी सारे यूज हो गए, बचा कौन सा, वैकेंट डी। तो वैकेंट डी यूज हो जाएगा। तो ये जितने पाई बॉन्ड बने ये क्या बने, पी पाई डी पाई। क्या बात समझ आई, क्या राइमिंग जमी, पी पाई डी पाई, बात समझ आई क्लैरिटी के साथ। चले और देखते हैं अपन लोग। अब अपन स्ट्रक्चर करते जाएंगे तो आपको चीजें जो है वो क्लियर आती जाएगी। इसके लिए आपको खाली क्या पता होना चाहिए बेटा, स्ट्रक्चर। अब ये H2S2O7 देखना बेटा, ये तो क्या ही पता होता है, लेकिन अपन ने इसके मामले में पी पाई डी पाई निकाल दी। देखो जरा, S डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो, सब्जी पूरी मेरी ट्रिक है, बता रखी है मैंने आपको। डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, जरा ध्यान से देखो, इसको घुमाओ, कितने सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए, मतलब खत्म। इसका P खत्म, बचा क्या, मात्र D। तो बचेगा क्या, पी पाई डी पाई। सेम इसके अंदर भी, चारों खत्म, चारों खत्म, 1 सेकंड में हो रहा है, जरा ध्यान से देख लो, 1 सेकंड में हो रहा है, चारों सिग्मा खत्म, D P खत्म, तो बचा क्या, मात्र D। तो ये भी क्या बनाएगा, पी पाई डी पाई। ये 2 और ये 2, तो इसके भी 2 और इसके भी 2। कोई टोटल आपसे पूछे पी पाई कितना, 0, पी पाई डी पाई 4। सेकेंड्स में बेटा, सेकेंड्स में आप उत्तर जो है वो निकाल सकते हैं। जरा हम लोग बात करें XeO4 की, जरा देखिए स्ट्रक्चर, व्हाट इज दैट, दैट इज योर स्ट्रक्चर। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, चारों क्लियर है बिल्कुल, बात समझ में आ गई, चारों खत्म। बस ये 4 क्या लिखा हुआ है ध्यान देना, ये 4 महीने सिग्मा बॉन्ड, मतलब एक एस और इसका पी, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, क्या बचा, मात्र डी। तो इसका क्या यूज में लाना है, डी पाई, और ये क्या बनेगा आपका, पी पाई। ऑक्सीजन का पी और बंदे का सेंट्रल एटम का डी, खेल खत्म। चारों जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, पी पाई डी पाई। बेटा इतनी आसान तरीके से डायरेक्ट मामले आपको सिखा रहा हूं, पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। डन है बिल्कुल, पिक्चर समझते चलना, बात का मतलब समझना मेरे। खाली आपको आना क्या चाहिए इसके लिए, स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो मामला आप डन कर सकते हैं। चलिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि XeOF2 की अगर अपन बात करें तो XeOF2 का मामला क्या है बेटा, XeOF2 की पिक्चर कुछ इस प्रकार से है। देखिए जरा, ये 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 लोन पेयर, चारों खत्म, चारों खत्म, चारों खत्म। बचा हुआ ये जो आपका पाई बॉन्ड आएगा, ये बना पी पाई और डी पाई। ऐसे करके कुछ भी रहे आपको मामला आपका बिल्कुल डन है। देखते चलना मेरे भाई, कुछ भी गलत आपका नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, चलो
अब इसका इस पे आए एक और स्ट्रक्चर जो आपको दिमाग में आता है, तो H3PO4, ये भी बहुत दिमाग में आता है हमारे, आता है कि नहीं आता? चलो, तो H3PO4 का मामला, सब्जी लगाई, पूड़ी लगाई, सब्जी पूड़ी हो गई। इसके बाद में OH बच रहा है, OH लगाया, OH बच रहा है, OH लगाया। बताओ ये घुमाया कितना बेटा? 4 सिग्मा, 4 सिग्मा बन गए, खेल खत्म। बोले तो ये S गया, ये P के 3 गए, ये देख लो खत्म। बचा गया यहाँ से मात्र डी पाई और इसका पी पाई। कितना है पाई बॉन्ड? 1, तो 1 पी पाई डी पाई होगा, खेल खत्म। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है ऐसे सोल्व हो जाएगा बेटा, ठीक है। कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना ले आए आप, ये जो XC03 वाला क्वेश्चन है ये बहुत पूछा एग्जाम ने, ठीक है। ये ऐसे निकल जाएंगे क्वेश्चन। ये देखो, ये इतना बड़ा जमूरा, ये कोई निकल रहा है? ये डॉट स्ट्रक्चर से निकल सकते हैं क्या अपन? नहीं निकल रहा अपने से कोई, ठीक है। इसमें गलती बहुत होने के चांस होते हैं। क्या नाम है इसका? इसका नाम है पायरो, ठीक है। मैंने मेरी ऑब्जर्वेटरी ट्रिक ला रखी है, उसको देख लेना, मामला पूरा आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही है बेटा? चलिए, तो ये हो गया आपका किसका? पी पाई और पी पाई डी पाई निकालना। एक बार जरा अपन एक लास्ट एग्जांपल है जो बच्चों को बहुत डाउट रहता है, SO3 वाला करके देख लो। ये देखो SO3 में क्या मामला जम रहा है? 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना था बताएं? sp2 कितना डायरेक्ट सिखा रखा है मैंने, 6/2, 3 sp2 आ गया। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा हो गए। तो बचा क्या? एक, मतलब इस वाले में ये गया, ये बच रहा है। तो यहाँ पे क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। मतलब क्या हो गया इसके अंदर? एक इसके अंदर हो गया पी पाई, और बाकी जो बचे वो कौन? पी पाई डी पाई। तो 2 और 1 3, ये 1 2 3, पाई बॉन्ड खत्म, खेल डन। ये देख लो आप। तो ये अपना 10 मिनट में अपना एक टॉपिक जो है अपन ने कंप्लीट कर दिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? बस ऐसे ही छोटे छोटे, अगर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत आ रही है इसमें, तो आप सीधे सीधे मेरे को बोल देना, तो मैं आपकी प्रॉब्लम और सॉल्व कर देंगे। या आपको लग रहा है कि 10 मिनट सर और 1-2 लेक्चर हमको इस पे भी चाहिए, तो मेरे को बोल देना, तो वो भी बना देंगे अपन। 10 मिनट में प्रॉब्लम आपकी सॉल्व, ठीक है। थैंक यू बच्चा लोग।